तो चलिए आज विटामिन्स की इस जरूरी और दिलचस्प दुनिया को थोड़ा करीब से समझते हैं। एक बहुत ही आम सवाल है, क्या विटामिन से हमें सच में एनर्जी मिलती है? अक्सर ऐसा सुनने में आता है ना। तो चलिए आज इसी बात की तह तक चलते हैं। तो देखिए, ये बात पूरी तरह सही नहीं है। विटामिन्स असल में एनर्जी नहीं देते, बल्कि ये हमारे शरीर के लिए उन छोटे छोटे मैनेजरों की तरह हैं जो ये पक्का करते हैं कि एनर्जी बनाने का पूरा प्रोसेस ठीक से चलता रहे। ये खुद एनर्जी नहीं है, पर उसके रेगुलेटर्स हैं। तो सवाल ये है कि इन ज़रूरी चीज़ों के बारे में हमें पता कैसे चला? इसके लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में झांकना पड़ेगा। ये किसी एक इंसान का काम नहीं था, बल्कि ये तो एक तरह की रिले रेस थी जिसमें कई बड़े दिमाग शामिल थे। लोनेन ने सबसे पहले इन अज्ञात तत्वों की तरफ इशारा किया, हॉपकिंस को इसकी खोज का श्रेय मिला और फिर 1912 में आए सी फंक, जिन्होंने इसे इसका मशहूर नाम दिया, विटामिन। अच्छा, अब इतने सारे विटामिन्स हैं तो इन्हें बांटा कैसे जाता है? ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर यकीन मानिए इसको समझने का एक बहुत ही मज़ेदार और आसान तरीका है। बस ये समझिए कि विटामिन्स की दो टीमें हैं। एक टीम है वाटर सॉल्युबल, यानी जो पानी में घुल जाते हैं, और दूसरी है फैट सॉल्युबल, यानी जो फैट या वसा में घुलते हैं। बस यही दो कैटेगरी हैं। तो जो पानी में घुलते हैं उन्हें याद रखने की एक सिंपल सी ट्रिक है, WBC। W मतलब वाटर सॉल्युबल और B और C हो गए हमारे विटामिन्स। कितना आसान है ना? और जो फैट में घुलते हैं उनके लिए तो और भी मजेदार शब्द है, कीड़ा। जी हाँ, KEDA। विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D और विटामिन A, ये चारों फैट सॉल्युबल हैं। तो अब जब हमें ये कैटेगरीज पता चल गई हैं, चलिए कुछ मेन विटामिन्स पर एक नज़र डालते हैं। बी कॉम्प्लेक्स को हम थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं। शुरुआत करते हैं विटामिन A से। इसका केमिकल नाम है रेटिनॉल। और हाँ, ये वही है जो गाजर और गोल्डन राइस में पाया जाता है और हमारी आंखों की रोशनी के लिए बहुत जरूरी है। अगला है विटामिन C। इसका केमिकल नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। यही वो विटामिन है जिसकी कमी से पुराने जमाने में नाविकों को स्कर्वी हो जाता था, और ये हमें मिलता है आंवले, खट्टे फलों और हैरानी की बात है हरी मिर्च में भी। अब बात करते हैं सनशाइन विटामिन की। जी हाँ, विटामिन D। इसका केमिकल नाम कैल्सिफेरॉल है और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये धूप से मिलता है और हमारी हड्डियों के लिए तो मानो अमृत है। इसके बाद आता है विटामिन E, यानी टोकोफेरॉल। ये एक कमाल का एंटीऑक्सीडेंट है और फर्टिलिटी के लिए भी जरूरी माना जाता है। अंकुरित बीजों में ये खूब मिलता है। और आखिर में है विटामिन K, फाइलोक्विनोन। इसकी सबसे खास बात यह है कि हमारा शरीर इसे कुछ हद तक खुद बना सकता है और इसका सबसे बड़ा काम है चोट लगने पर खून का थक्का जमाने में मदद करना। अच्छा, तो हमने A, C, D, E और K की बात कर ली। अब आते हैं विटामिन B पर, और यहाँ एक ट्विस्ट है। विटामिन B अकेला नहीं है, ये पूरा का पूरा खानदान है। इसीलिए इसे विटामिन B नहीं बल्कि B कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसमें 8 अलग अलग तरह के विटामिन्स होते हैं जो अक्सर मिलकर काम करते हैं, एक टीम की तरह। इस परिवार के कुछ खास मेंबर्स को देख लेते हैं, जैसे विटामिन B1, जिसकी कमी से बेरी-बेरी नाम की बीमारी होती है। फिर है B9 यानी फॉलिक एसिड, जिसकी कमी से अनीमिया हो सकता है। और एक है बहुत ही स्पेशल B12। इसमें कोबाल्ट नाम का मेटल होता है जो किसी और विटामिन में नहीं मिलता। तो अब तक हमने बहुत सारे विटामिन्स और उनके केमिकल नाम जान लिए। अब सवाल ये है कि इन सब को याद कैसे रखा जाए। तो इसके लिए एक जबरदस्त ट्रिक है, और वो ट्रिक छिपी है बस एक छोटे से हिंदी वाक्य में, रथ एक टॉफी। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पर बस 1 मिनट रुकिए, सब साफ हो जाएगा। तो देखिए इसका कमाल। इस वाक्य का हर एक अक्षर एक विटामिन के केमिकल नाम की शुरुआत करता है, और वो भी बिल्कुल सही क्रम में। देखिए, रा से रेटिनॉल यानी विटामिन A, थ से थायामिन विटामिन B1, ए से एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C, क से कैल्सीफेरॉल विटामिन D, टॉ से टोकोफेरॉल विटामिन E और फी से फाइलोक्विनोन विटामिन K। हो गए ना सब याद? तो ये ट्रिक दिखाती है कि कैसे मुश्किल जानकारी को भी आसानी से याद रखा जा सकता है। पर यह सब जानने के बाद एक सवाल मन में जरूर आता है, आज की इस प्रोसेस्ड फूड वाली दुनिया में हम इन जरूरी विटामिन्स में से किस पर सबसे कम ध्यान दे रहे हैं? ये एक सोचने वाली बात है।